मैं हूं मुज्तबा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से देखेंगे जो हमारे पास साइन, कोसाइन और टेंजेंट के प्राइमरी फार्मूलाज हैं। उनको चेक करेंगे कि इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो साइन के लिए क्या हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस नीचे माइनस है और वाई और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम ये प्लस के साथ इसको ओपन करें तो ये आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और अगर ये माइनस साइन के साथ होगा तो इसको फिर इस तरह बताएंगे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कोसाइन पे चलते हैं। कोसाइन का भी यही इसी तरह होगा, कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स जब ये ओपन होगा तो ये होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन का साइन है जैसे यहां दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस वाई, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब आते हैं हम टेंजेंट पर। टेन एक्स प्लस वाई तो ये है टेन एक्स प्लस टेन वाई और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स और टेन वाई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 माइनस टेन एक्स नहीं होगा, बल्कि जब आप इसमें वैल्यू को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरे लेक्चर्स में बॉड मास में ये बताया हुआ था कि लेफ्ट से राइट की तरफ आते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होंगे। तो साइन तो यहाँ पे 1 माइनस का दिया हुआ है या प्लस का दिया हुआ है, इसके बावजूद लेफ्ट से राइट की तरफ आगे चल के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स 10x और 10y मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 1 के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन चलेगा। तो दूसरा हिस्सा इसका ये है कि 10x माइनस वाई, तो हम इसको कहेंगे 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो ये हमारे पास इस तरह 6 फॉर्मूले बनते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्राइमरी एंगल्स के, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तो इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करके देखते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं इन टर्म ऑफ थीटा या पाई में, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सवाल क्या है और इसको किया कैसे जाएगा। तो हम क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यूजिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं? नॉर्मली जो हमें मालूम है वो 30 डिग्री का होता है, वो 45 डिग्री का होता है, वो 60 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनको हम सॉल्व इस तरह करते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका ये हिस्सा 90 है और ये चूंकि स्क्वायर फॉर्मेट से कटा हुआ एंगल है तो इसके दोनों एंगल्स जो हैं वो 45 डिग्री के हैं। तो इनका बेस और परपेंडिकुलर रेशियो 1:1 का है, तो इनको सम अप करेंगे स्क्वायर फॉर्म में तो √2 आएगा, ये 45 के लिए। और ये हमारे पास 60 और 30 के लिए एंगल इस्तेमाल हम करते हैं। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 इज √3 और ये √2 और ये 1 आ जाएगा और ये एंगल 30 है। तो इसमें साइन एंगल लगाएं, 60 पे कोसाइन लगाएं या टेंजेंट लगाएं, और सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट जो हैं वो सेकेंडरी हैं, वो उन्हीं के उनके रेसिप्रोकल्स हैं प्राइमरी के। तो cos 75 है। अब cos 75 क्योंकि ये हमने इस्तेमाल किया है कि इसके लिए नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि 75 कैसे आएगा। 75 हमारे ख्याल के मुताबिक और जो यकीनन ऐसे ही होगा वो होगा 45 प्लस 30। अगर इनको ऐड करें तो ये इक्वल टू 75 बनता है। तो हमें आसानी हो गई, तो हमें मालूम है कि हम लिख सकते हैं वी नो दैट 75 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो जितने भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे उसके लिए कोशिश ये होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट से उसको तलाश किया जाए। क्योंकि 45 और 30 को ऐड करने से 75 तो आता है, लेकिन अगर इसको और मुताला इसका किया जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट करता है 45 भी और 30 भी।
यानी दोनों हिस्से 90 के अंदर हैं, यानी कि 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री जिसको हम पाई कहते हैं, दिस इज 270 डिग्री, और सर्कल कंप्लीट होने पे 360 डिग्री जिसको हम 2 पाई कहते हैं, और ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि हम इसमें एक फॉर्मूला है कोसाइन का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वो था, हम इसको कह देते हैं कि अप्लाई एडिशन फॉर्मूला फॉर कोसाइन। तो इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तो कोसाइन का फॉर्मूला याद है, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा हमें, और हमें प्रैक्टिस ये हो जाएगी हम इसको करेंगे कैसे। तो कॉस 75 डिग्री जो क्वेश्चन था हमारे पास इज इक्वल टू किसके बराबर है, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये चूंकि हमारे पास स्टैंडर्ड है, हम इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, चूँकि यहाँ प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट साइन लगेगा, साइन एक्स साइन वाई। कुछ बुक्स में अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, कुछ में ए और बी दिया हुआ है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस हमारे पास 45 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री है, माइनस साइन 45 डिग्री और साइन हमारे पास 30 डिग्री है। अब ये हमारे पास जगह हमें मालूम है कि इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, और ये हमारे पास 45 का है, तो cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/√2, और cos 30 जो है √3/2 माइनस साइन 45 1/√2, साइन 30 हमारे पास है 1/2, तो हम इसको यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास जवाब में आ जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे √3/2 माइनस 1/2 ये तो हमारे पास इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आ गए। इसका एलसीएम लेंगे तो लाजमी सी बात है वो सेम है, तो 2/2 आ जाएगा, ये √3 -1। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि नीचे आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल का मतलब ये हुआ कि होल नंबर फॉर्मेट नहीं है, आपके पास एक रेडिकल साइन है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर and denominator by 2/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 - 1/2 इंटू 2/2/2। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब इसमें ये एक टर्म जो है डिस्टिंग्विश हो रही है √3 और -1, और 2/2 जो है √3 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस 2/2, और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और √2 मल्टीप्लाई होने से 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में दो रेडिकल साइंस में 2 हमारे पास कॉमन है, ब्रैकेट लगाने के बाद 6 लिखा माइनस √2 लिखा ओवर 8 लिखा, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो √6 माइनस √2 ओवर 4 इज द आंसर। हम एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल होगा तो उसको कैसे करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं cos 105 डिग्री। अब 105 डिग्री जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड में क्या है, हमारे पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। ये 3 डिग्रीज स्टैंडर्ड में है। अगर हम इसको 60 और 45 को करें ऐड, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 105 का। तो हम इसका मतलब ये हुआ
कि इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये प्लस का साइन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हम इसको अल्फा और बीटा से लिख लेते हैं। पहले हमने एक्स और वाई से लिखा था, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, where alpha is equal to 60 डिग्री and beta is equal to 45 डिग्री। लिख लेंगे तो अच्छा है। तो हम इसमें अब लिखेंगे cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 45 डिग्री, और वही हमारे पास जो पहले बने हुए थे, ये ट्रायंगल बना लें। 90 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। बॉक्स शो करता है 90 डिग्री को, यहाँ √2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। एक और बना लेते हैं जो स्टैंडर्ड 60 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 60 है, इसके ऑपोजिट साइड √3 की होगी, ये 2 है और ये 1 है। ये किसकी, 30 के ऑपोजिट साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। cos 60 based upon hypotenuse, so 1/2 cos 45 1/√2 minus sin 60 perpendicular upon hypotenuse, that is √3/2 और sin 45 1/2 तो हमारे लिए ये 1/2 आ गया माइनस √3/2 एलसीएम ले लेंगे तो 2/2 1 माइनस √3। फिर वही बात आ गई जो पहले वाले में थी कि नीचे रेडिकल साइन है, तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 2/2 1 minus √3 2/2 2/2 over 2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये √2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 आ जाएगा माइनस 2/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, चूंकि ये होल नंबर है ये होल नंबर है, तो 2 2 ज़ा 4 √2 और √2 जब वैल्यू को स्क्वायर करेंगे √2 को 2 टाइम्स तो ये 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, दैट इज़ 8। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, √2 माइनस √6 ओवर 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा √2 माइनस √6 ओवर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू थी जिसको हमने इवेल्युएट कर लिया। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो भी कॉस ही है। कॉस का एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कैसे होगा, 15 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले हमने दोनों क्वेश्चंस में एडिशन किया था, अभी भी हमारे पास वही 3 वैल्यूज़ हैं, एंगल्स 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। अगर 45 में से 30 माइनस करें तो 15 आता है, और 60 में से 45 माइनस करें तो भी 15 आता है। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे इम्तिहान में 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ बच्चे 60 माइनस 45 का। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर या मेथड सेम रहने की वजह से वो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। मीन्स कि जब आप 45 में से 30 माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला तो फिर आपको काहे की मुश्किल होगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो एग्जामिनेशन से निकल के जो हमारे बच्चे अमूमन डिस्कस करते हैं कि शायद ये किसी का गलत है या सही है, ऐसा नहीं है। तो हम इसको करते हैं, तो मैं इसको 60 से करूँगा, 60 माइनस 45, तो ये आ जाएगा, हम कहेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा
साइन बीटा। हम कहेंगे वेयर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ताकि हमें पता रहे। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो हमारे पास ये शुरू से होता है और हम इस तरह का ट्रायंगल दो बना लेते हैं ताकि हमें से गलती ना हो। तो ये हिस्सा तो 90 डिग्री का है, ये एंगल हम 45 का ले लेते हैं। तो दोनों तरफ 45 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये √2 है, ये 60 है, ये 30 है, √3 क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ 60 इज √3, ये 2 और ये 1। तो अब cos 60 है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 1/2। और फिर हमारे पास cos 45 है तो वो तो 1/√2 ही है, प्लस sin 60 √3/2 और sin 45 1/√2। तो बहुत सिंपल है, ये भी वही आया 2/√2 1 प्लस √3, ये वही सिलसिला है। फिर इसी को हम करेंगे मल्टीप्लाई the numerator and denominator with 2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2/2, चूँकि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 2/2 से 2/2। ये 2/2 1 से होगा तो 2/2 आ जाएगा प्लस 2/6। नीचे का हमारे पास वही रहेगा कि 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास ये 8 आ गया। अब हम इसमें से वो न्यूमरेटर वाली वैल्यू में से कॉमन देखेंगे, तो 2 हमारे पास कॉमन है, √2 प्लस √6 ओवर 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √6 ओवर 4। ये हमारे पास आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ये सवाल किस नौयत के होते हैं और किस तरह हल होते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पाई रेडियंस के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे।